वजह से आप शादी नहीं करते हो, तो कुमार सुन लो, आपके पहले और 21 तीर्थंकर हुए, जिसमें एक ने ही शादी नहीं की है, बाकी के 20 ने शादी की है। भगवान मुनिसुरत को तो 100 बेटे थे, फिर भी उसकी दीक्षा और इसकी तीर्थंकर पद रुका नहीं है, इसलिए कर लो शादी। फिर वापस गौरी आती है और गौरी कहती है कि नैन कुमार, आपको पता है संसार में भी धार्मिक कार्य करना हो तो भी पत्नी की आवश्यकता रहती है। असिद्ध चक्र पूजन, अरिहंत पद का पूजन करने के लिए विधि का क्या कहेंगे? सजोड़े। अब ये शब्द सुनता हूं तब मेरे कान में थोड़ी तकलीफ होती है। सजोड़ा है कि क्या चलता है? और रिसेप्शन में जाने के लिए सजोड़ा है, बाकी बेडरूम में तो तूफान ही है, झगड़ा ही चलता है, तूफान ही चलते हैं। पत्नी को पूछो कि सबसे खराब इंसान कौन? जवाब खानगी रखता हूं, जवाब जानने को। और पति को पूछो कि सबसे ज्यादा तू डरता किसके है? जवाब खानगी। हाँ, खानगी में पूछ लेना, मेरे पास है। और ऐसा इधर कहते हैं कि कोई शुभ कार्य करना हो तो भी पत्नी की जरूरत है, इसलिए शादी करो। और ऐसे करते करते नैन को सब समझाते हैं, और समझाने के बाद नैन कोई जवाब नहीं देते हैं, और नहीं जवाब देने के हिसाब से सब गोपियां कहते हैं कुमार अब बराबर में शादी करेंगे नहीं। नैन मौन है, नो रिप्लाई। और नो रिप्लाई में सब गोपियां समझ ली न निषेधम अनुमतम। संस्कृत भाषा में कहते हैं कि जिसका निषेध नहीं किया उसकी सम्मति है, और जिसका निषेध नहीं किया, पहले हमारे वहां कहा है खाने के लिए बैठा हूं, दद्यात दद्यात, देते रहो देते रहो। हाँ, बोलते नहीं होते तब तक देते रहो। फिर कहते न दद्यात सिंह गर्जनात, लेकिन खाने के लिए बैठा और एक लड्डू दिया, दूसरा लड्डू दिया, तीसरा लड्डू दिया, वो कहता है बस करो, देना। चौथा लड्डू देने के साथ वो कहता है अभी दिया तो सिर फोड़ डालूंगा, तब बंद कर देना। सिंह गर्जना, वैसा ये मौन रहा है, न निषिद्धम अनुमतम। सब गोपियां श्री कृष्ण के पास जाती है, कहती है स्वामीनाथ आपका काम संपन्न करके हम आए हैं, और कुमार ने शादी के लिए हाँ कहा। और उसी समय उग्रसेन राजा की लड़की का राजुल, जिन शासन में महान नारी रत्नों हुए हैं, उसमें एक राजुल का नाम है। हाँ, एक राजुल का। वो नारी कितनी महान थी, वो नारी कितनी महान थी कि जिस नारी ने भगवान नैन को चैलेंज दिया। हाँ, राजुल चैलेंज देते, आगे सुनेंगे आप, चैलेंज देती है राजुल, और नैन को कहती है आज तो लग्न की वेदी के ऊपर मेरा इनकार किया है, कल दीक्षा की नाड़ में आपको मेरा सत्कार करना पड़ेगा। हाँ, नैन को कहते हैं सप्तपदी के फेरे में आपने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन दीक्षा की नाड़ के फेरे में आपको मेरे पीछे आना है। और राजुल का मांगा लेकर उग्रसेन राजा का मंत्री श्री कृष्ण के पास आया है, और नैन कुमार की हाँ आई है। श्री कृष्ण तुरंत ही उग्रसेन राजा की लड़की के लिए नैन का हाथ लेने का देने का तय कर लिया, और महाराजा उग्रसेन को मैसेज दे दिया आपकी राजुल हमारा नैन की बेटर हाफ ब्राइड बनेगी, फियांसी बन गई। और उसके साथ ये उग्रसेन राजा को भी मैसेज पहुंच गया, राजुल को भी मैसेज मिल गया
और तुरंत श्री कृष्ण ज्योतिषी को बुलाते, कोष्ठी की ज्योतिषी, राजमान्य ज्योतिषी था, उसको बुलाते और कहते हैं कोष्ठों के राजकुमार नैम की शादी करनी है, मुहूर्त निकालो। जोशी ने निकाला पंचांग, और पंचांग निकाल कर इधर कहते हैं कि जोशी कहता है, हाँ जोशी इधर कहते हैं राजन वर्षा शुभ कार्यानि नान्यादपि समाचरेत्। जोशी टिप्पणकालीन ज्योतिष शास्त्र की बात चालू की और कहते हैं कि वर्षा ऋतु में सामान्य कक्षा के भी संसार के शुभ कार्य करने की मना है। वर्षा ऋतु धर्म के लिए है, संसार के लिए नहीं है। भादरवा शुद्ध पाचन की टिकट निकाल के बैठे उनको मैं सुना रहा हूं। रमणलाल जी साहब सुना रहा हूं आप सबको, संसार के शुभ कार्य भी कोई नहीं करना है, क्योंकि संसार के शुभ कार्य में अनेक जीवों का अशुभ है। कई कारण समारंभ होगा, तूफान होगा, इसलिए संसार के शुभ नान्या भी शुभ कार्य समाचार जोशी कहते हैं। तो संसारिक शुभ कार्यों में सर्वोच्च शुभ कार्य कौन सा? अरे बोलो यार, शादी। वो शादी तो कैसे चौमासा में कर सकते हैं, इसलिए जोशी कहते हैं कि राजन 4 महीना वेट करो। कृष्ण गुस्सा में आया, बेवकूफ पागल, उसको कितनी तकलीफ से मनाया है, अभी मौन हा बोला है और 3 महीने का वेट करूंगा, वापस वो ठंडा हो जाएगा तो मैं कब गर्म करूंगा? मुहूर्त निकाल, तेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुहूर्त देना पड़ेगा, बोल कौन सा दिन? अब जोशी कहते हैं कि मुहूर्त ही बताना है, तो कल का ही मुहूर्त है, उठा। हाँ, अभी दिन के हिसाब से शादी नहीं होती है, अभी की बात कर रहा हूं। दिन अच्छा इसलिए शादी नहीं, गाड़ी अच्छी खाली मिलना तो शादी। आज कौन से दिन गाड़ी खाली रहती है वो शुभ दिन, गाड़ी पैक हो तो शुभ दिन को क्या करना, रोड के ऊपर थोड़ी शादी कराएंगे। और इसलिए इधर कहते हैं मुहूर्त दे, तो जोशी कहते हैं श्रावण शुद्ध छठ का कल का दिन तय कर दो। और उसके साथ गोपियों को मैसेज मिल गया कि नैम की शादी कल के दिन है, और उसके साथ गोपियां सब खुश है। और नैम का श्रृंगार मेकअप गोपियां करती है, बाबू जगजीवन दास के सूट मंगाया, और उसका सूट बूट पहनाया, हेयर स्टाइल बहुत अच्छी तैयार की, चैनल 5 पॉइजन का परफ्यूम लगाया, और वो पॉइजन के परफ्यूम के साथ जिसके खुद के शरीर में सुवास थी, लेकिन ये तो गोपियां पागल होती है, और लगाया सब, और एकदम हैंडसम नैम कुमार बाहर आते हैं। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, और इसकी संगीत के साथ नैम की बारात स्टार्ट होती है। हाँ, इसमें लिखा है, मैं बोला आपकी भाषा में ट्रांसफर करता हूं, पुरानी भाषा बोले तो आपको पता नहीं लगे, इसलिए आज की भाषा उसमें मैं ट्रांसफर करता हूं। सबका खून बढ़ गया, आ गया तो सबका, अभी तक चल गया था ना। और ये कितनी बेवकूफी है, शादी की बात आती है और खून बढ़ जाता है, तो खुद चलकर बैठा है और वापस खून बढ़ते जाता है। इस दुनिया में हार तो मैं समझ गया, तो आपको और हंसाने के लिए मैं बोला, इसलिए मैं कहता हूं इस दुनिया में पति बनने के बाद कोई सुखी नहीं हुआ, फिर भी वो वेवई बनते हैं। वो समझे लाइट हुई कि ट्यूबलाइट है? अरे पागल, तू पति बनने के बाद इतना दुखी है तो भी वेवई क्यों बन रहा? हाँ? दूसरे को
क्यों रहे? हाँ, मैं दुखी हुआ तो तू क्यों बच जाएगा? चल मेरे साथ। हाँ, चल मेरे साथ। जितने मेहुल आया है ना, सुन ले तेरे दादा की बात। हाँ, सुन ले क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसलिए शादी कराऊंगा कि मैंने जैसा अनुभव किया है ऐसा तू भी कर। क्यों बच जाता है बेटा? ये चलता है, इसलिए मुझे कहना है इधर नैन कुमार का फार सौंदर्य के साथ श्रृंगार हो गया। नैन कुमार बाहर आए, रथ में बिठाया और नैन बैठा है। नैन सब नाटक देख रहे हैं। कहां तक ड्रामा लेके जाना है वो नैन ने तय करके रखा है। ये सब ड्रामा कहां तक लेके जाना है। और बैंड बाजा के साथ, संगीत की सुरावली के साथ गीत चलते थे। बाबुल की दुआएं लेते जा जहां तुझको मिले कि नहीं मिले, बोलना तो वही पड़ता है। बाबुल की दुआएं लेते जा, और ये चलता है। और ये संगीत के साथ उग्रसेन राजा का राजभवन के पास वरघोड़ा फंसता है। और वरघोड़ा पहुंचने के साथ संगीत की आवाज आती है। और राजुल जिस महल में थी उस महल में आवाज पहुंचने के साथ राजुल महल के बाहर बालकनी थी, उस बालकनी में आकर खड़ी रहती है। संगीत की आवाज आ रही है, खुद की शादी है। और राजुल नैन को गार्डन में मिली नहीं थी, इसलिए पता नहीं कि नैन कैसा है। हाँ, नहीं मिले थे बेचारे। वेरी फर्स्ट नैन को देखने का अवसर मिल रहा है। और इधर नैन का बारात आ रही है, राजुल को पता ही था। और पता होने के साथ राजुल बाहर आई है। लेकिन उसके पहला राजुल की दो सखियां है, मृगलोचना और चंद्रानना, दोनों बाहर आए। और दोनों बाहर देखते हैं और बैठ बारात का वरघोड़ा उसके पास है। दूर से नैन कुमार रथ में बैठे हुए दिखते हैं। और इधर चंद्रानना मृगलोचना दोनों अंदर से बातें करती है और कहती है, सच में अपनी सहेली राजुल का नसीब इस दुनिया में सर्वोच्च है। और कहते हैं, बताते ही तो कहते हैं, सच में राजुल के लिए विधाता ने जो ये युवान को बनाया है, वो बनाते बनाते जितने दुख पड़े हो सब दुख का मैं अवधारणा लेती हूँ। और उसी समय वापस आवाज जोर में आया और राजुल बाहर आती है। और राजुल बाहर आने के साथ दोनों सखियों के बीच में राजुल खड़ी रहती है, जिसकी आज शादी है, अरमानों के साथ बैठी है। हाँ, अरमानों के साथ। एक कन्या जब ससुराल आती है और जब माँ बाप को छोड़ती है, तब वो ससुराल में माँ बाप को ढूंढती है। और पति में अपना सर्वस्व ढूंढती है। और यदि हम ससुराल आने वाली कन्या को माँ बाप नहीं दे पाए, सर्वस्व नहीं दे पाए, तो पति के रोल में हम फेल हैं। हम तो नहीं, आप फेल हो। और ससुर के रोल में आप नाकामयाब हो। आई है वो कन्या बेचारी, सब छोड़कर 18 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र तक जिस बेटी के नाम के पीछे बाप का नाम लगता था, उस बेटी ने अपना नाम, बाप का नाम निकाल दिया और पति का नाम रख दिया। समझते हो वो कन्या का बलिदान को? जिस पति अपने पत्नी के ऊपर गुस्सा करता है, अपमान करता है, आवेश में आता है, वो पति हकीकत में बहुत बड़ा गुनहगार है। अरे तेरा नाम इस कन्या ने तेरे उसके नाम के पीछे रख दिया है। थोड़ा समझ।
और राजुल बाहर आती है, खड़ी रहती है, दूर से नैम कुमार को देखती है और नैम कुमार को देखने के साथ राजुल सोचती है, क्या सोचती है, अपना भाभी प्रधान है जिसका पाणी ग्रहण मुझे करने का है, वो नैम कुमार के लिए राजुल सोचती है, वेरी फर्स्ट देख रही है और सोचते हैं कि पाताल कुमार है, साक्षात पाताल कुमार है, कि कामदेव मकरध्वज पे इंद्र है, ये कौन है? और राजुल कहती है, मेरा सकल पुण्य का मूर्तिमान स्वरूप ऐसा नैम कुमार है। राजुल भाव विभोर हो जाती है, 3.5 करोड़ मानते में आनंद प्रकट होता है। इनकी अर्धांगिना बनने का सौभाग्य मेरे नसीब में विधाता ने लिखा है। मैं विधाता को लाख लाख शुक्रिया करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और राजुल भाव विभोर है, उसमें राजुल को चिढ़ाने के लिए, हाँ, राजुल को थोड़ी हैरान करने के लिए मृगलोचना और चंद्रानना अंदर से कहते हैं कि अपनी सहेली का पति हकीकत में सब कुछ बातों में समझ लो कि बात अच्छा है, लेकिन एक बात में ये पति बराबर नहीं, इसलिए राजुल भावावेश में आती है और राजुल कहती है, पति किसी का भी बनो, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो सर्वांग सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, उसमें भी अवगुण देखना वो तुम्हारी आपकी नजर की कमी ना है, आपकी नजर की कमनसीबी है। और तब भावावेश में आई राजुल को शांत करने के लिए दोनों सहेली कहती है, राजुल ज्यादा आवाज मत कर, हम जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते। तब राजुल, क्या है उसमें कौन सी कमीना है वो बताओ। और तब वो दोनों कहती है, राजुल पति के सब प्लस में सबसे महत्व का प्लस चमड़ी का कलर होता है। हाँ, फेयर एंड लवली से मिल जाता है। हाँ, वो पति का कलर तेरा नैम में काला है, और उसके साथ राजुल नैम की वकील बन जाती है। हाँ, नैम का केस ये दोनों के सामने राजुल लड़ती है और कहती है, कौन कहते हैं दुनिया में काली चीज खराब होती है और सफेद चीज अच्छी होती है। और फिर इधर कहती है राजुल कि दुनिया में काली चीज कितनी अच्छी है, धरती जितनी काली है उतनी ज्यादा फसल देती है। चित्रावली आती है, चित्रावली नाम की एक देवादृष्टि वनस्पति, उसका महिमा है। पुराने समय में महिला वो अपने चौके में रखती थी और वो चित्रावली का पत्ते जो होते हैं, उस पत्ता जिस बलतन के नीचे रख दो, उस बलतन में जो भी हो वो खाली ही नहीं होता। अब पुराने समय में कभी भी घर का मालिक मेहमानों को लेके आ जाते थे, आज तो फोन करके पूछना पड़ता है, ठीक जाता है। हाँ, लेकिन उधर पुराने समय में लेके जाते और चौके में बोल देते कि आज 25 मेहमान को लेकर आया, और घर वाले ने बनाई है 10 की रसोई। फिर क्या करते हैं, चित्रावली नीचे रख देते हैं, ऊपर से निकालते जाते हैं, खाली नहीं होती है। वो चित्रावली का यदि सीड्स मिल जाए तो हम पार्श्वमणि में डालना चाहते हैं। कहीं मिल जाए तो तलाश करना। फिर कहते हैं अगरू काला होता है, कस्तूरी काली होती है, हाँ, और काला होता है। फिर आंख में गनीनिका टिकी काली होती है और कसौटी काली होती है। आंख में जो आप काजल डालते हो वो काला होता है, फिर भी वो बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर राजुल ऑपोजिट भी देती है, सफेद चीज सब कोई अच्छी नहीं लगती है। सफेद अंगारा, चाहे इतना सफेद हो कोई पकड़ता नहीं है। हाँ, चंद्र सफेद है लेकिन उसमें कलंक है। और ये बताते हैं, और कोई आदमी एकदम सफेद हो, एनीमिक, जिसमें हेमोग्लोबिन ही कम हो, ऐसा एनीमिक हो तो सफेद है फिर भी अच्छा नहीं लगता है। और ऐसी बातें चलती है। उसमें नैम कुमार की रथ जा रही थी और उसमें लेफ्ट साइड में
हरिणों का बाड़ा बनाया था। इसमें हरिण सब भरे थे और भरे हुए हरिणों की आवाज वेदनाग्रस्त आ रही थी। नैम की नजर उधर जाती है, देखने के साथ नैम साथी को पूछता है, साथी ये सब पशुओं को क्यों इकट्ठे किए? और तब साथी जो कहते उस युष्माकं विवाह अवसरे आगंतुकानां भोजनार्थम पशवः समागताः, बुलाया है, सब पशुओं को इकट्ठा किया है। उग्रसेन राजा क्षत्रिय था, उसके दोस्त जब राजा थे वो भी क्षत्रिय थे और पुराने समय में क्षत्रिय राजा मांसाहार करते थे। जैन कुल की कृपा है, मांसाहार से हम बच गए। हाँ बच गए। इधर वेद तुमलम के पास इधर से 100 कदम आगे जाओ, भयंकर हिंसा है, और इधर से 100 कदम इधर आ जाओ, संपूर्ण अहिंसा 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 है, सार्वत्रिक अहिंसा। और इधर नैन को कहा, कुमार आपका विवाह में आने वाला जो राजा के मित्र है, उस राजा का मित्र की इच्छा को फुलफिल करने के लिए हरिणों को मांस देने का। मेरा विवाह में किसी की मौत मुझे मंजूर नहीं है। और उसके साथ नैम क्या करता है, तोरण की रथा फेर गया था और नैम आदेश देता है, सारथी रथ वापस लो, क्षीण भोग कर्मा हूं, मेरा भोग कर्म समाप्त हो गया है। यहां तक का ही मेरा भोगावली कर्म थे समाप्त हो गया है। अब मैं 1 मिनट के लिए भी संसार में नहीं रहूंगा, वापस लो। और बारात में मैसेज मिलता है समुद्र विजय को, शिवा देवी को, दौड़ते हुए आते हैं। समुद्र विजय नाम को दाटते, पागल मूर्ख हो गया है, तेरे बाप की इज्जत का क्या, तू ऐसा निकल जाएगा, तेरे पीछे और किसी की शादी का क्या होगा, चल शादी कर, बाद में दीक्षा की बात करेंगे। और उसी समय नैम कहते हैं, पिताजी आग्रह मत करो, मेरा निर्णय अटल है, मैं इस निर्णय को अब बदलने के लिए समर्थ नहीं हूं, मैं वापस लौटने वाला हूं। शिवा देवी आती है और रथ के नीचे सो जाती है। तो मां को भी ओवरटेक करके नैम का रथ निकल जाता है। बेटा नैम मेरे सामने तो देख। तो नैम उतर कर कहते हैं, मां मेरा भोगावली कर्म समाप्त हो गया, अब संसार में रहना मेरे लिए उचित नहीं है, मैं जाता हूं महाविनिष्क्रमण के मार्ग की ओर। और 1 साल का वार्षिक दान की शुरुआत करते हैं। और इधर राजुल, उसको भी उसी समय नैम का रथ मोड़ता है और उसी समय राजुल की राइट साइड की आंख अपने वहां कहा है कि पुरुष की लेफ्ट साइड की आंख फरके, अभी तो दोनों फरकती है, क्या समझना पता नहीं। अभी सब मुश्किल हो गया। 18 साल की उम्र में बाल सफेद आ जाते हैं, क्या करना। पुराने समय में ऐसा कहते थे कि बाल सफेद आ गया, मिन समझना कि अभी गाड़ी बुला रही है, सिटी, चलो चलो बुलावा आया है, यम राजा ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, निकलना। हाँ, लेकिन 18 साल की उम्र में बाल सफेद आ जाते हैं। मैं पूछता हूँ उस बच्चे को, क्यों 18? महाराज साहब हार्मोन्स का डिसऑर्डर है, हार्मोन्स डिसऑर्डर है, इसलिए बाल सफेद आया है। पुराने समय में ये चलता था। और इसलिए अगर कहते हैं कि पुरुष की लेफ्ट साइड की आंख फरके वो अपशुकन है, और स्त्री की राइट साइड की फरके वो अपशुकन है। और राजुल की राइट फरक रही थी। राजुल ने कहा, कुछ भी हो, मेरी राइट साइड की आंख फरक रही है। और वो फरकने के साथ
शांतम पापम। मंगल करती है, उड़द उतारती है, सब करती है, लेकिन इधर तो नैम मोड़ गया, रिवर्स गियर में गाड़ी निकल गई। बाद में राजुल को मैसेज मिलता है, तब दोनों सखियां राजुल को कहती है, हमने कहा था ना कि काले के ऊपर विश्वास नहीं करना, देख सच निकला है कि काले वैसे ही रहते हैं। और तब वापस राजुल खड़ी होती है, मुंह के ऊपर हाथ रख देती है, चुप, मेरे नैम के लिए कुछ भी गलत बोला तो मैं नहीं सुन पाऊंगी। मेरा नैम पति नहीं बनेंगे तो जगतपति बनेंगे, और जगतपति बनेंगे तो मैं भी वो जगत में हूं तो मेरे भी पति बन जाएंगे। बनने की बात थी नैम एक राजुल का पति, लेकिन नैम के लिए एक राजुल का पति बनना वो उसका गौरव से उचित नहीं है, ऐसा राजुल कहती है। उसका गौरव जगतपति बनने में है, और नैम जगतपति बनने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मेरे नैम के लिए कोई गलत शब्द नहीं उच्चारेंगे। और सबको शांत किया, और राजुल कल्पांत करती है। और क्या राजुल का कल्पांत इधर कवि ने लिखा है, हाँ या कुल कुल